हेलो गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं 7.1 के। बाकी क्वेश्चन अपन पहले वाली वीडियो में कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है AC बराबर है AE के, AB बराबर है AD के और BAD बराबर है EAC के। और आपको लाना क्या है? आपको लाना है कि BC जो है वो DE के बराबर आ जाए। मतलब आपको ट्राइंगल के पार्ट्स को बराबर लाना है। और ट्राइंगल के पार्ट देखो BC, जो BC है उसको मैंने डार्क कर रखा है थोड़ा यहाँ पर, और अगला पार्ट है DE, उसको भी देखो मैंने डार्क कर रखा है। दोनों को बराबर लेके आना है मुझे। तो मतलब ट्राइंगल के दो पार्ट बराबर लाना है। और ट्राइंगल के दो पार्ट बराबर लाने के लिए सबसे पहले उसको क्या करा जाता है? कॉन्ग्रुएंट, मतलब सर्वांग सम उसे प्रूफ किया जाता है। तो मुझे कॉन्ग्रुएंट किस ट्राइंगल को लेना पड़ेगा? तो मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा जिसमें BC आ रहा है। तो BC देखो, ये रहा BC, इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है BC। और दूसरा DE जो देखो, DE आपके पास वो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है। तो इन दोनों ट्राइंगल में मुझे 3 पार्ट बराबर लाना है। और 2 पार्ट आपको दे रखे हैं, ये 2 पार्ट। और ये वाली जो चीज है वो आधी आधी दे रखी है आपको। आधी आधी कैसे दे रखी है? जैसे कि ये बड़ा ट्राइंगल है, ये जो बड़ा ट्राइंगल है उसमें सिर्फ ये इतना से एंगल दे रखा है। लेकिन मुझे इस बड़े ट्राइंगल में तो पूरा एंगल चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एंगल चाहिए। तो मुझे गैप कौन सा हो रहा है? ये वाला एंगल गैप हो रहा है, देखिए। और उस वाले ट्राइंगल में जिसका लाइन DE है, उस वाले ट्राइंगल में मुझे पूरी साइड चाहिए। और पूरी साइड यहाँ से यहाँ तक होगी आपके पास पूरी साइड। तो उसमें भी देखो ये एक्स्ट्रा चीज आ रही है। तो ये देखो एक्स्ट्रा चीज जो है वो गायब कर रखी है इसने। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस तीसरे पार्ट को इक्वल लाएंगे। और तीसरे पार्ट को इक्वल लाने के लिए किसका यूज करेंगे आप? BAD का यूज करेंगे। BAD जो है वो बराबर है किसके? EAC के। अब देखिए मेरी बात सुनना, ये बराबर है। अब आपको पता है मैथ्स का एक रूल होता है कि दो चीजें अगर बराबर होती है तो उसमें आप दोनों तरफ सेम चीज को प्लस करो या माइनस करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, रिजल्ट हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। मतलब ये जो साइन है वो कभी नहीं बदलता। कैसे? जैसे कि देखो 5 और 5 दोनों बराबर है। अगर मैं इधर 2 प्लस करता हूं तो इधर भी 2 प्लस करूंगा तो दोनों का रिजल्ट सेम ही रहेगा ना। मैं दोनों में सेम नंबर को माइनस करूंगा तो रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखो ये जो कम पड़ रहा है, ये वाला हिस्सा जो कम पड़ रहा है, इसको मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। तो बराबर जो है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। तो मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ इस वाले हिस्से को जोड़ूंगा जिसका नाम है DAC। तो इधर भी देखो मैं BAD के अंदर जोड़ लूंगा किसको? DAC को। और इधर भी EAC के अंदर में जोड़ूंगा किसको? DAC को। देखो मैंने दोनों तरफ ये सेम चीजें जोड़ दी है। अब देखो बात करते हैं BAD आपके पास यहां से यहां तक है और DAC यहां से यहां तक है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो पूरा बनेगा BAC। क्या बनेगा? BAC। और दूसरा जो है आपके ये इक्वल का साइन ऐसा कैसा रहेगा? अब इधर देखो EAC आपके पास ये है और DAC आपके पास है। तो पूरा मिलके क्या बनाएगा? EAD बनाएगा आपके पास। ये EAD बन गया। और इसको इक्वेशन दे देते हैं, ये आपके आगे काम आएगा। अब देखिए मेरी बात सुनना, मुझे BC और DE को बराबर लाने। तो BC आपके ट्राइंगल में आ रहा था BAC में, तो आपको ट्राइंगल लेना पड़ेगा यहाँ पर, ट्राइंगल BAC। और जो दूसरा आपके जो DE था, वो DE जो है वो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा था जिसका नाम है DAC। ट्राइंगल का नाम क्या है? DAE है। अब इसमें 3 पार्ट बराबर लाने। तो 3 पार्ट बराबर लाने के लिए सीधा सा देखो ये दे रखा है, देखो इसका AC और इस वाले ट्राइंगल का AE दोनों का बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि क्या है? गिवन है। बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल का AB और इस वाले ट्राइंगल का AD, ये भी आपको बराबर है। क्यों? ये भी गिवन है, मतलब दिया हुआ है। बात करते हैं तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट अपन ये लेके आ चुके हैं, ये रहा तीसरा पार्ट, ये बराबर लेके आया था। इस वाले ट्राइंगल में एंगल BAC और इस वाले ट्राइंगल में एंगल EAC, ये बराबर है। क्यों बराबर है? इसका रीजन है इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। चलो रूल के ऊपर बात करते हैं। तो एक बात बताना, ये 2 साइड ली थी मैंने और एक ये वाला एंगल लिया था। तो दोनों साइड के बीच में एंगल है, तो यहाँ पर लगेगा रूल। दोनों साइड के बीच में एंगल होता है तो रूल कौन सा लगता है? साइड एंगल साइड। और दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे? अब ये जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल BAC, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके भाई? वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा EAD के। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो बस आपको क्या लाना था? ये लाना था ट्राइंगल के पार्ट। और ट्राइंगल के पार्ट बराबर लाने के लिए आप क्या लगाते हैं? CPCT। और CPCT जैसे आप लगाएंगे तो CPCT से आपके पास जो BC है ना, वो बराबर आ जाएगा किसके? DE के। ये आपका क्वेश्चन खत्म। इस तरह का क्वेश्चन हुआ। इसके जैसे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख गया होगा आपके बोर्ड पर। इसमें क्या दे रखा है आपको? इसमें दे रखा है कि P जो है वो मिड पॉइंट है AB का। P मिड पॉइंट है AB का। AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब एकदम बराबर 2 टुकड़ों में बांटेगा। इसका मतलब AP जो है वो बराबर होगा किसके? BP के। तो यहाँ पर इसका रीजन के साथ साथ लिख दिया मैंने कि कैसे AP BP बराबर है, क्योंकि मिड पॉइंट था। आगे आपको गिवन क्या था? BAD जो है वो बराबर है ABE के। BAD मतलब ये वाला एंगल बराबर है ABD के, मतलब इस वाले एंगल की आपको बराबर दे रखा है। इसके अलावा आपको क्या दे रखा है? EPB और इसके अलावा EPA, और आपको दे रखा है दूसरा DPB। ये दोनों भी क्या है? बराबर है आपके पास। अब एक बात बताना मुझे, आपको प्रूफ करना है किसको प्रूफ करना है कि DAP जो है, DAP देखो क्या है भाई? DAP मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट आ जाए किसके?
ईपीबी के, मतलब वही काम पुराना जो क्वेश्चन में किया है। जब अपन बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल की एपीडी की, तो उसमें देखो ये इतना सा एंगल दे रखा है आपको, लेकिन आपके ये वाला एंगल गैप कर रखा है। देखो ये वाला एंगल गैप कर रखा है ना इस वाले ट्रायंगल के अंदर। और जब अपन बात करेंगे ईपीबी की, तो ईपीबी में से भी इतना सा एंगल दे रखा था, फिर से ये वाला एंगल गैप कर रखा है। तो वही काम करते हैं, पहले तो अपन ये दोनों में जोड़ देंगे। जैसे जोड़ेंगे तो इस वाले ट्रायंगल का भी पूरा एंगल और इस वाले ट्रायंगल का भी पूरा एंगल बराबर आ जाएगा। तो ये देखो पी वाला एंगल क्या है, ये रहा पी वाला। तो पी वाला इसको पकड़ते सबसे पहले, वही के ईपीए जो है वो बराबर है किसके, डीपीबी के। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, इस वाले को जोड़ दूंगा, और इस वाले एंगल का नाम क्या है, ईपीडी। तो इधर भी मैं ईपीडी को जोड़ूंगा, तो ईपीए प्लस ईपीडी, और उधर भी क्या करूंगा मैं, डीपीबी में ईपीडी को जोड़ दूंगा। जिसे मैंने ईपीडी को जोड़ा, ये देखो दोनों चीजें सेम आई है दोनों तरफ, तो रिजल्ट बराबर का बराबर ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर आपके पास था एक तो ईपीए और इसमें जुड़ा ईपीडी, तो पूरा रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, एपीडी। क्या बनेगा पूरा रिजल्ट, एपीडी। और उधर भी पूरा यहां से यहां तक का रिजल्ट बनेगा, यहां से यहां तक का, तो यहां से यहां तक का रिजल्ट का नाम है पीबी बीपीई। इसको इक्वेशन फर्स्ट से देते हैं। चलो अब इन दोनों ट्रायंगल में तीन पार्ट इक्वल करना है। तो तीन पार्ट इक्वल करने की सीधी सी बात है कि एपी जो है वो बीपी के बराबर है, ये रिजल्ट। तो आप लिखेंगे कि यार एपी जो है वो बराबर है किसके, बीपी के। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये गिवन था। इसके अलावा ये वाला जो एंगल, ये एपी जो एंगल बन रहा था, इस एंगल का नाम था बीएडी। ये देखो यहाँ पर, तो ये देखो बीएडी बराबर है किसके, एबीई के। अब लेकिन एक बात देखना ध्यान से, बी ए डी बोलूं, लेकिन मुझे ट्रायंगल ये वाला चाहिए ना, तो मैं बी की जगह लाइन को कहां से ला सकता हूं, पी से। तो मैं यहाँ पर बी की जगह क्या लगा दूंगा, आपके पी ए डी। देखो पी ए डी, और इस वाले एंगल का नाम क्या दे दूंगा इस वाले का, पी बीई। जो पीबीई है आपके पास, एबीई की जगह मैं इसको क्या ले दूंगा, पीबी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर दूंगा, पीबी, क्योंकि मुझे ट्रायंगल वो दे रखा है। दो चीजें बराबर आ गई, ये भी क्या है, ये भी गिवन था। और तीसरा पार्ट जो है वो ये था, जो अपन के इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पढ़ा है कि एपीडी जो है वो बराबर है किसके, बीपीई के। ये कहां से आया, ये आया समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ रूल लगाते हैं भाई, तो रूल लगाएंगे तो देखो एक ये वाला एंगल लिया और एक ये वाला एंगल लिया, और उन दोनों के बीच की साइड ली। तो रूल लगेगा यहाँ पर आपके साइड, सॉरी एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, ये वाला रूल लग जाएगा। और ये वाले रूल से दोनों ट्राइंगल आपके बीएपी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ईबीपी के। तो आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला प्रूफ हुआ, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, सेकंड वाले क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि जो एडी है ना वो बराबर आ जाएगा इसके बीई के। तो सीधी सी बात है, क्या लगा देंगे, सीटी लगा देंगे, क्योंकि ट्रायंगल के पार्ट जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ट्रायंगल, तो उसके सीटी से एक पार्ट बराबर ला सकते हैं। तो सीटी से मैं कहूंगा कि जो एडी है वो बराबर है किसके, बीई के। और ये सेकंड पार्ट में आपका क्वेश्चन खत्म।